नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ की बात इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 50 से पार्षद गौरव प्रताप सिंह जी से। किस तरह से वे लगातार शहर के लिए सोचते हैं, विपक्ष में किस तरह की भूमिका लगातार उनकी देखी जाती है, लेकिन डेलीगेट चौराहे को प्रयोगशाला के तौर पर लगातार देखा जा रहा है। शहर के लोगों का कितना इसमें जनमत संग्रह होना चाहिए, ये भी एक सवाल लगातार उठ रहा है। आज हम गौरव प्रताप जी से इस बारे में भी जानेंगे। जो शहर का गली चौराहा अभी संवरना चाहिए, उस जगह डेलीगेट को तोड़ा गया और उसके लिए जो यातायात की बात की जा रही है, जनमत संग्रह कितना उचित आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जनमत संग्रह की बात जहाँ तक हो रही है, जनता अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, अपना बच्चा चुनकर निगम में भेजते हैं। वहाँ कर संबंधित जो भी पार्षद साथी हो, निगम में जितने भी पार्षद हैं, जिस तरह से बजट के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, ये सारे वहाँ पर पारित किए जाएं। वहाँ पर जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता की राय लेकर, जनता के प्रतिनिधियों की राय लेकर इसे कार्य किए जाएं। जैसा कि आपको विदित है कि दिल्ली गेट पर अभी जो हुआ है, ये आयुक्त साहब की, उप महापौर जी और प्रशासन के अधिकारियों के सम्मिलित निर्णय के उपरांत हुआ है। आज जैसा कि देखा गया कि वहाँ पर अतिक्रमण अध्यक्ष हमारे उप महापौर जी, महापौर जी और निगम के बहुत से अधिकारी थे। एसपी साहब, कलेक्टर साहब के साथ वहाँ पर मैंने देखा कि मौका मुआयना हो रहा था। 2 दिन में दिल्ली गेट के चौराहे को तोड़ के जो एक फुवारा है उसको छोटा कर दिया गया। तो मेरा जनमत संग्रह की आप जहाँ तक बात कर रहे हो, तो इससे बड़ा विरोध आपने देखा होगा कि जो अतिक्रमण अध्यक्ष हैं शोकालाल जी, आपके मीडिया ने, हर इंसान ने सूरजपोल चौराहे का जो विरोध प्रकट किया था, उसके बाद तो कभी वहाँ पर न तो महापौर जी आए, न उप महापौर जी आए, न अतिक्रमण दस्ता आया, न अधिकारी आए, न खुद गुलाब चंद जी कटारिया आए। क्यों नहीं आए? तब जनता की समस्या का उनको अध्ययन क्यों नहीं हुआ? पूर्णतः एक तरफा तानाशाही रवैया रख के कार्रवाई करना, जब तक निगम ऐसा करता रहेगा, जब तक जनता की समस्या को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए आज 5 दिन में जब निर्णय गलत लगा तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सड़क पे आना, एक निर्णय गलत लेना, एक के बाद एक चौराहे को भ्रमित करना और शहर को दूषित करने की राजनीति छोड़नी पड़ेगी भाजपा। गौरव जी ने जो सवाल किया है उसको लेकर ये तो कहना होगा कि कहीं न कहीं जनता के साथ सही नहीं हो रहा है। जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक किस्सा बताना चाहेंगे। जब चेटक सर्किल पर चेटक घोड़ा लगाया जा रहा था, इस दौरान एक घोड़ा लगाया गया और इस घोड़े को लेकर सवाल उठे कि यह महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं बल्कि खच्चर है। बाद में यहाँ जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह में उस घोड़े को अंततः तोड़ना पड़ा। अभी जो घोड़ा लगा हुआ है, इस घोड़े के लिए जनमत संग्रह हुआ और बाद में जो इसी घोड़े को लेकर आज इस चेटक सर्कल की एक अलग ही लगातार छवि देखी जाती है। ये कहना चाहूँगा, महाराणा के घोड़े का अपमान करने पर जिस तरह से आपने उन घोड़े को हटा के एक नया घोड़ा स्थापित किया है, वैसे ही महाराणा प्रताप का जिसने अपमान किया है, उस विधायक को भी उदयपुर शहर से आप जल्द हटा के उदयपुर शहर का भला कीजिए। उस विधायक को इस शहर से हटाइए जिसने महाराणा प्रताप का अपमान किया। जिस अश्व के लिए आपके हमारे दिल में इतना पीड़ा है, इतना दर्द है, उस वीर शिरोमणि का जिसने एक मंच पर अपमान किया, उसका बहिष्कार आप करें और उस विधायक को इस उदयपुर से अब आप और हम सब मिलकर निजात दिलाएं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसा कह रहे हैं दिल्ली गेट पर जन वार्ता होनी चाहिए, जनता से पूछ कर काम करना चाहिए, जनता के आदेशानुसार कार्य होना चाहिए। तो हम भी जनता का हिस्सा हैं। बिल्कुल, आप जनता का हिस्सा हैं। जनता का हिस्सा है और जनता ने हमें चुन के वहाँ भेजा है। मैं उनका बच्चा हूँ। जनता में से एक वो चेहरा हूँ जो चुन के निगम में पहुँचा है और 70 वार्डों से पहुँचा है। तो उनसे चर्चा ही कहाँ हो रही है? तो जनता चर्चा होगी। यहाँ तो जनता के लिए निगम पे ताले लगाए गए हैं, जनता से चर्चा तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। ये बाहर जो आता थोड़ी जो राहुल जी रस्ते थे आदमी को गले लगाएंगे कि रस्ते जनता को गले लगाएंगे, प्यार देंगे, इसने बांटेंगे। यहाँ तो जनता के मुंह पे तमाचे के रूप में ताला जड़ा हुआ है नगर निगम पर। कौन सी जनता के लिए पूछ रहे हैं आप? वहाँ तो जनता की एंट्री नहीं है। जनप्रतिनिधि को तो अंदर प्रवेश करने के लिए पीछे के रास्ते से आना पड़ रहा है, भले वो किसी भी वार्ड का हो। जी, वहाँ तो वीआईपी एंट्री बना दी गई है आयुक्त साहब, महापौर जी, उप महापौर जी के लिए, जो भी 3 दिन पूर्व खुलाई गई है। तो आप कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? जनता की बात तो बहुत दूर की रह गई। यहाँ पर तो इनके समिति अध्यक्ष की बात भी सुनी जा रही है, अतिक्रमण अध्यक्ष की बात भी सुनी जा रही है, और आपके कौन से स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके उप महापौर जी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कभी महेश जी अपनी बात रख रहे हैं, कभी कोई समिति अपनी बात रख रही है, कभी कोई समिति अध्यक्ष अपने अभी 11 समिति अध्यक्ष शायद इस्तीफा लेके पहुंचे थे, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है।
महापौर जी स्वयं प्रथम व्यक्ति कहलाने वाले आदमी हर जनसभा में बार बार अपने आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो जनता की बात तो वो दूर की है, यहाँ तो इनके महापौर की बात नहीं सुनी जा रही है, वहाँ आप जनता की बात कहाँ कर रहे हैं? सूरजपुर चौराहे का आप दर्द बता रहे हैं क्योंकि आप ही के वार्ड का हिस्सा है, तो अब उस दर्द को कैसे कम किया जा सकता है? क्या कोई समाधान है उसका? वो मेरे वार्ड का नहीं, आपके मेरे सबके बचपन का हिस्सा है। वो हिस्सा है जिससे हम बस स्टैंड जाते थे, वो हिस्सा है जिससे हम रेलवे स्टेशन जाते थे, वो हिस्सा है जिससे हर स्कूल का हर बच्चा क्रॉस करके अपने स्कूल जाता था। जो वहाँ पर जिस तरह से गार्डन बना दिया गया है, जिस तरह से एकाधिकार कर लिया गया है, जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण क्या है? जहाँ पर अतिक्रमण निर्माण की लड़ाई चलती है, आपने हमेशा कहा है निर्माण वो है जो वैध है, जो अवैध है वो अतिक्रमण है। ये एक तरह का अतिक्रमण ही है। चौराहे को छोटा किया जाता है, बड़ा किया जाता है। दिल्ली के चौराहे को 3 दिन में छोटा क्यों कर दिया और आज चौराहे पे क्यों खड़े हो अगर आप? ये तो आपके सामने, आपके समक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से राजनीतिक चमकाने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए हरकतें की जा रही है। शहर के पूर्ण विकास के लिए क्या ये जो अभी प्रयोग हैं ये उचित है? विकास के लिए तो अभी जितनी भी अरावलियाँ कट रही है उनको रोक लगाई जाए, प्रमुख जो झीलें हैं उनको साफ रखा जाए, दूतले अंधेरे में उसको विद्युत विभाग द्वारा रोशन किया जाए, गुलाबबाग में गार्ड बढ़ाए जाएँ, जहाँ एकाधिकार गुलाबबाग में उद्यानों में कर दिया है उनको सही किया जाए, चौराहों पर पूर्ण रूप से वार्ता करके अधिकारियों से पुलिस प्रशासन लगाया जाए, रात को जहाँ पर हमारे माताओं बहनों से छेड़खानियाँ हो रही है, असामाजिक तत्व गंदे नशे कर रहे हैं, वहाँ पर पुलिस का तबका लगाया जाए, अधिकारियों को कहकर रात को बस स्टैंड के चौराहे के प्रमुख द्वार पर जहाँ पर हम हमेशा जाम देखते हैं, वहाँ पर शाम को 5 से 8 का जो समय का लेते हैं, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सब जिस समय अपनी नौकरी पेशे से छुट्टी पाकर घर को प्रस्थान करते हैं, जो जाम लगते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगाई जाए। ये शहर के मुख्य बिंदु है। इन सब बिंदुओं को आड़े हाथ रख के और अपनी राजनीति भारत अब वो आक्रोश रैली निकाली है। उस आक्रोश रैली में देखा इनके साथ के नेताओं के समान 10 लोग नहीं थे, और आक्रोश रैली का धन्यवाद हम सब कांग्रेसी पार्षद कर रहे हैं 31 के 31 कि जन आक्रोश रैली निकाली। वो आक्रोश रैली किसके लिए निकाली मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सीवरेज में गंदे पानी के लिए निकाली है, स्मार्ट सिटी के लिए निकाली है, सेक्टर 6 की जो रोड है, जो गार्डन बना के जो 4 लेन बन सकता था, आपने देखी होगी, जिसको चौड़ा करके 4 लेन सकता था, वो गार्डन जन आक्रोश रैली किसके लिए निकाली है? या तो गुलाब जी के विरोध में, ये खुद ही गुलाब चंद के विरोध में निकाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या देखते हैं शहर की जनता के लिए कितना सही कदम नगर निगम ने 3 साल में अभी उठाए? देखिए, शहर में हम 31 पार्षद साथी एक मत होकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, पर आज ये हालात हो गए हैं कि पक्ष में जो इनके समिति अध्यक्ष हैं, इनके विभाग के अध्यक्ष हैं, इनके महापौर हैं, इनके उप महापौर हैं, इनके दिग्गज नेता हैं, वो खुद आज मीडिया में आके ये बयान दे रहे हैं कि उनकी तक सुनवाई नहीं हो रही है। महापौर जी का खुद बार बार कहना कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। समिति अध्यक्षों का दूसरे समिति अध्यक्षों से, उप महापौर जी से, महापौर जी से नाराजगी जताना, विधायक इनके विधायक से बार बार अपना इस्तीफा देना, ये स्पष्ट, क्योंकि देखिए अब सच्चाई क्या है कि उनको भी उनके संभाग में, उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में, उनके लोगों को, उनके सगों को, संबंधियों को जिनसे वादा करके वो इस गद्दी पर आए हैं बतौर पार्षद, उनको जवाब देने हैं। 3 साल बीत गए हैं, तो आज हालात तानाशाही का ये है कि आज वो खुद बेबस हो गए हैं। तो सही तरह से कहता है कि तो आज पक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं, जो पक्ष में समिति अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो खुद भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता को स्थायी समाधान चाहिए, इसके लिए आपकी राय में क्या होना चाहिए? स्थायी समाधान में स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा, 51 लाख का अगर गुलाबबाग में शौचालय बन रहा है, तो वो मेरी बड़ी बहन चमन जी आरा, मेरी बड़ी बहन माधुरी जी, स्वयं में जो गुलाबबाग के क्षेत्र के आसपास के पार्षद हैं, उनको साथ लेकर आपको निर्णय लेना होगा। UIT सर्कल अगर बन रहा है, अगर आपके कॉमर्स कॉलेज का जो क्षेत्र है, भट्टा चौराहा है, सेवाश्रम चौराहा पे पुल बन रहा है, तो वहाँ की क्षेत्रीय पार्षद मेरी बड़ी बहन मोनिका जी गुजर, मेरी बड़ी बहन दीपिका जी चौधरी, इनको साथ लेकर महापौर जी, उप महापौर जी ने कितने दौरे किए। कल सब वहाँ पर पहुँच गए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए लोकार्पण करने, तो कितने दौरे किए, कितनी वार्ता करी, कितनी जनसभा करी, कितने जनसभाएं हुई, इतना बड़ा पुल बना, किससे राय मशवरा किया। स्पीड ब्रेकर भी कब लगाया गया? जब कॉमर्स कॉलेज के बाद वहाँ के छात्र नेताओं ने हादसा होने के बाद वहाँ पर जब मांग की, तब वहाँ पर स्पीड ब्रेकर तक तब लगाया गया। आज एक पोल के लिए एक पार्षद दीपिका जी चौधरी के, हमारे वहाँ के जो दीपिका जी चौधरी हैं, एक जियो के पोल के लिए उनको बहस करनी पड़ती है एक प्राइवेट कंपनी से, तो आप क्या वार्ता कर रहे हैं? आपने चर्चा की, जब तक साइनिंग अथॉरिटी आप पार्षदों को नहीं देंगे, हम 70 ही पार्षद, भले वो किसी भी पार्टी के हैं। एक वक्त था, मैं आपको स्पष्ट, ठेकेदार पार्षद को ढूंढता था, आज वक्त हो गया कि पार्षद ठेकेदार को ढूंढ रहा है। साइनिंग अथॉरिटी खींचकर जिस तरह से अधिकार इन्होंने मारा है पार्षदों का, ये जनता के साथ धोखा है।
जब तक क्षेत्रीय पार्षदों को लेकर अतिक्रमण कार्रवाई हो या कोई भी जन कल्याण की योजना हो, जब तक आप क्षेत्रीय पार्षद को दरकिनार कर अपनी राजनीति चमकाने करने के लिए निर्णय लेते रहेंगे, सिर्फ नेम प्लेट पर अपना नाम रोशन करने के लिए लेते रहेंगे, तब तक उदयपुर के बदहाल स्थिति का सामना उदयपुर की जनता को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। प्रतिशोध भावना से उठकर गुलाब चंद कटारिया और उनके संपूर्ण बोर्ड को कार्य करना होगा। समस्त पार्षद साथियों को, समस्त पार्षद बहनों को साथ लेकर, 70 पार्षदों को साथ लेकर कार्य करना होगा। और साइनिंग अथॉरिटी आपको पार्षदों को लेनी पड़ेगी। बिना साइनिंग अथॉरिटी के पार्षदों के आप काम मत करवाओ। मेरा आपसे वादा है, न तो कोई दुर्घटना होगी, न कोई घटना होगी, क्योंकि जब तक ठेकेदारों की, रसूखदारों की चलती रहेगी, जनता यूं ही हर्जाना जान मांग घटना भुगतती रहेगी। शहर के कोई भी मुद्दे की बात करें तो विपक्ष में गौरव प्रताप जी हमेशा ही हर मुद्दे पर बात करते रहे हैं। वर्तमान में लगातार शहर के चौराहे की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में गौरव प्रताप जी से जब बात कर रहे हैं तो उनका साफ कहना है कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली गेट को नहीं, बल्कि आप सूरजपोल चौराहे को देख लीजिए, जो कि वार्ड का हिस्सा है, लेकिन शहर की बदसूरत वो उसी चौराहे से देखी जा सकती है। आपके देशभाव गौरव प्रताप के प्रति हो सकते हैं, पर गौरव प्रताप के परिवार पर भले वो राजनीतिक संबंध रखते हो तो भी उन पर प्रहार करने का आपको अधिकार नहीं है, और एक सीमा होती है हर चीज़ की। तो आज राहुल जी ने कोई प्रहार नहीं किया, और राहुल जी की भारतीय जनता सीधे संदेश दे रही है कि जिस तरह से लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, एक कारवा बटोरा जा रहा है बेरोजगारी को लेकर, परेशानी को लेकर, चीन के हमले। अभी क्या एक जगह ब्लॉक कर दिया है, जैसे उदयपुर को कहाँ ब्लॉक कर दिया, आप समझ नहीं रहे, उदयपुर को कहाँ ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। स्मार्ट सिटी को सारा ब्लॉक कर दिया इन्होंने सूरजपोल चौराहे पर। उदयपुर शहर के विकास की अगर बात की जाती है और उस दौरान किसी भी चौराहे को यातायात के लिए चुना जाता है तो उसके लिए प्रयोग ना होकर के उसके लिए एक स्थायी समाधान होना चाहिए। डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आज आपको, मेरे को मेरी बात सुनिए, 70 जो पार्षद हैं वो प्रतिनिधि हैं, है ना। सुनिएगा, मैं मेरे क्षेत्र में कोई निर्णय लेता हूँ, स्पीड ब्रेकर कहाँ लगाना है, तो मैं मेरी माताओं से, बहनों से राय मशवरा लेके स्पीड ब्रेकर लगवाता हूँ। स्नान घर कहाँ लगवाना है तो माताओं बहनों से राय लेता हूँ। पार्क में क्या करना है, माताओं बहनों से निर्णय लेता हूँ, लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से बात करता हूँ, वार्ता करता हूँ। तो अगर आपको जनता का असल रूप में, अगर आपको जनता का चाहिए तो आपको डिजिटल इंडिया, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कार्ड का जमाना तो है नहीं कि पोस्ट कार्ड लिखना पड़ेगा लोगों को। आप एक पोल लगा दीजिए नगर निगम का, और स्लैब पोल लगाइए, जैसे वोटिंग आती है, वोटिंग का स्लैब पोल लगाइए आउटराइट। डरने की क्या जरूरत है आपको। जितनी वोटिंग काउंटिंग आप लगाते हैं, जैसे अभी आपने चुनाव कराया, अभी ये थेलर स्ट्रीट चुनाव हुए थे, स्क्रीन पे चल रहा था, आप वोटिंग पोल लगा लीजिए। ये नटशेल में आपको बता रहा हूँ, जो आप जनसुनवाई बात कर रहे हो, आप वोटिंग पोल नगर निगम में लगा दीजिए कि सूरजपोल के इससे कितने लोग खुश हैं और करना चाहिए हाँ या ना। तो दबाव में भी जो लोग हैं, किसी नेता के, किसी समिति के, हाँ, उसमें उनकी बात आ जाएगी, उनकी बात आउटरेट आ जाएगी। आप वोटिंग पोल में चेक कर लीजिए, दिल्ली गेट की आज हमने सुविधा की है, उससे जनता खुश है या नहीं। आप वोटिंग पोल दीजिए, पहले जैसा कर दिया जाए हाँ या ना, आप 2 पोल दे दीजिए। सोशल मीडिया का दौर है, आज 8 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक का हर आदमी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। आपसे भी यही सवाल, दिल्ली गेट चौराहे की जो स्थिति अभी बनी हुई है, इसी तरह की स्थिति सूरजपोल की भी बना दी गई। आपके अनुसार ये सही है या गलत है, क्या स्थायी समाधान होना चाहिए, ये आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।